वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन साजिद। पिछले साल 2022 में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 11,000 गाड़ियों के एक्सीडेंट सिर्फ इस वजह से हुए कि उनके गाड़ियों के जो टायर थे वो नहायत ही कमज़ोर थे और तेज़ रफ्तारी में वो टायर फट गए, जिसके नतीजे में 200 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आइए आज हम जानेंगे कि टायर ख़रीदते हुए हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि जिसकी वजह से हमें जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी होता है। मेरे साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ल साहब, जो गुज़श्ता 7-8 सालों से टायरों के कारोबार से मुंसलिक हैं और इन्हीं से हम तमाम तफ़सीलात जानेंगे कि टायर ख़रीदते वक्त हमें किन किन चीज़ों के हवाले से मुहतात रहना चाहिए, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको कितनी देर हो गई है कारोबार करते हुए? जो हमें गुज़िश्ता 5-6-7 सालों से हम ये काम कर रहे हैं टायर्स अलायरिंग वगैरह। यानी आप हमारी जो ऑडियंस है इन्हें बड़ा अच्छा गाइड कर देंगे कि जो अक्सर इनके साथ टायरों के मामले में धोखा हो जाता है, गलत टायर इनके साथ चले जाते हैं। जब ये तेज़ रफ्तारी करते हैं तो वो फट जाते हैं, इनका जानी नुकसान भी होता है और माली भी। तो इस हवाले से आप क्या हमें गाइड करेंगे? बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर कोई गाड़ी के लिए टायर लेने जा रहे हैं, तो आपको ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के लिए साइज़ कौन-सा बेहतर है। ठीक है। अगर आप उसमें कोई अल्ट्रेशन भी कर रहे हैं, तो आया वो अल्ट्रेशन आपके टायर्स गाड़ी को सूट करती है या नहीं? ये चीज़ें जानना बहुत अहम है। दूसरा, जब आप टायर लेने जाएँ तो आप जो टायर ले रहे हैं, आया वो इम्पोर्टेड टायर है या स्मगल का टायर है या नया है, सेकंड हैंड है, काबली है, कौन-सा टायर है, उसके बारे में मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर इस वक़्त आपको हर तरह की चीज़ मुयस्सर हो जाती है। पाकिस्तान में तो जैसे आप जानते हैं, यहाँ पर तो 2 नंबरी बिस्मिल्लाह पढ़ के की जाती है ताकि शक दूर हो जाए। अब आपको, जैसे आपने सवाल पूछा नए टायर्स का, अब ये देखिए, जैसे ये टायर हम चेंज कर रहे हैं, ये टायर डेड हो चुका है। ये टायर डेड कैसे हो गया कि इसके अंदर की नेट का केबल्स टूट चुकी हैं, वायर्स टूट चुकी हैं, वरना चलने को ये टायर अभी और चल सकता है, लेकिन ये टायर ख़राब हो गया, इसकी वजह से हम इसे चेंज कर रहे हैं। इसी तरह आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप जो टायर चला रहे हैं, आया वो चलने के काबिल है या नहीं। ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये टायर ख़राब हो चुका है, ये टायर वेस्ट हो गया। अब इसकी जगह हम जो टायर चढ़ाने जा रहे हैं वो ये वाला है, और ये टायर इंपोर्ट का है। इसकी सबसे बड़ी जानने की चीज़ ये है कि ये आप देख सकते हैं, इसके ये सर्कल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। हमने थोड़ी देर पहले भाई के सामने इसको अनरैप किया है। ये न्यू टायर्स हैं। अब इसी में अगर हम आपको स्मगल के बारे में बताना चाहें तो ये, जैसे आप मेरे साथ आएँ तो ये टायर स्मगल के हैं। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कि इनके सेंटर वायर टेढ़ा है, नेट टेढ़ा हो चुका है, सर्कल स्ट्रेट नहीं है। जी, यहाँ से ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ है जी नाज़रीन, बिल्कुल। यहाँ से टेढ़ा है। ये स्मगल के टायर्स हैं, जो एक टायर के अंदर 2-2 टायर जैसे फनस कर आते हैं। इसकी वजह से इनके टायर की क्वालिटी अपसाइड कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर से केबल्स टूट चुकी होती हैं। इनके अंदर तारों का एक पूरा नेट होता है, जैसे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि टायर का नेट किस तरह का है। यहाँ पे एक और टायर में बता उस चलें इस ये जो टायर आप हमें अभी दिखा रहे थे, जी। जो थोड़ा सा भूल गया था, जी। इसके हवाले से जी जी। अच्छा, ये जो टायर आप अभी हमें थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि जो फूल भी गया है और अंदर से गालिबन आपने कहा है तारें भी टूट गई हैं, जी। तो ये जो फूल जाता है, ये टायर फूलता किस वजह से? देखें, जब गाड़ी आप किसी गंदे रास्ते पर लेकर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में आपको पता है कि रोड गंदे हैं। हवा कम होने की सूरत में जब गाड़ी किसी जगह प्रेशर से टकराती है तो तारें टूट जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप स्मगल टायर लेते हैं तो उसकी तारें पहले ही डैमेज हो चुकी होती हैं, जो किसी भी छोटे मोटे जंप पे कहीं पे भी टूट सकती हैं। आप गाड़ी हीट अप होती है, लॉन्ग रूट पे आप ओवर स्पीडिंग में ब्रेक यूज़ करते हैं, हार्ड ब्रेक यूज़ करते हैं, टायर हीट अप होता है, केबलें ब्रेक हो जाती हैं, टायर फट जाते हैं। मोस्टली एक्सीडेंट होने की मेन वजह यही होती है हाई स्पीड में कि टायर ख़राब हो गए। ऊपर से आप जैसे जानते हैं कि हमारे यहाँ रोड स्टॉपर्स यूज़ होते हैं, रिफ्लेक्टर्स जिन्हें कहा जाता है। जी। टायर को बर्बाद करने में सबसे खूबसूरत काम ये करते हैं। क्यों? जब आप स्पीड में गाड़ी से टकराती है तो ऑटोमेटिकली टायर की केबल्स डैमेज हो जाती हैं।
इसलिए बराए मेहरबानी जहाँ पर ये देखें वहाँ पे आराम से गुजरें, कोई इतनी जल्दी नहीं है। जल्दी में गुजरते वक्त आप टायर भी ख़राब करते हैं और अपने लिए मौत का सामान भी पैदा कर रहे होते हैं। सर देखें, स्मगल टायर होता है उसकी भी पैकिंग बिल्कुल सेम होती है, देखिए- और जो नया टायर है उसकी भी पैकिंग बिल्कुल सेम है। तो इस हवाले से हमारे जो नाज़रीन है उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दें कि इन दोनों का जो फ़र्क है वो कैसे पता लगेगा। देखिए, मैंने आपको सबसे मेन चीज़ यही बताई है कि जैसे आपको मैंने दिखाया है ये चीज़ अब ज़रूरी नहीं कि सारे टायर पैकिंग होकर बाहर से हैं, अनरैप टायर भी आते हैं। अब उन्हें पाकिस्तान में लाकर रैप किया जाता है। जब पाकिस्तान में लाके रैप करेंगे, ऊपर स्टिकरिंग, पाकिस्तान में हर चीज़ आपको प्रिंटेबल मिल जाती है, हर चीज़ आपको मैसर है। आप वो रैप करके प्रिंट आउट करके लगा देते हैं। अब उसके ऊपर ये चीज़ जानना बहुत मुश्किल है कि आया ये असल है, आया ये नकल है। अब मैं आपको वो भी टायर दिखाता हूँ जो देखने में बिल्कुल जेन्युइन पैकिंग में है, लेकिन वो स्मगल होके आए हुए हैं। अब ये टायर है, ये जेन्युइन पैकिंग में है, लेकिन इसके अंदर ही आपको 2 नंबर भी मिलेंगे। ये टायर इस वक्त इम्पोर्ट टायर है, स्मगल नहीं है, लेकिन इसमें आपको स्मगल भी पाकिस्तान में मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए एहतियात ये करें कि जो चीज़, क्योंकि स्मगल की प्राइस इंपोर्ट से कम होती है, इसलिए हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ पर बचत के चक्कर में हम हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि किसी भी जगह पे रोड स्ट्राइक में आपकी गाड़ी आपका साथ छोड़ सकती है। सर जिस तरह हम बाकी चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको पता है कानून के मुताबिक आपने एक्सपायरी आपने लाजमी लिखनी होती है। कंपनी ने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस किया, क्या टायरों के ऊपर भी इस तरह एक्सपायरी लिखी जाती है? नहीं, टायरों के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं, टायरों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाती है। जैसे ये अभी न्यू टायर मैंने आपको दिखाया है, जैसे ये न्यू टायर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो है कहाँ गई तो ले लिया ना आपने पहले, फिर भी मैं एक दफ़ा ये जैसे ये देख सकते हैं 50522 फिफ्थ पहले 2 डिजिट आपको वीक का बताते हैं कि ये किस वीक में तैयार हुआ, और आखिरी 2 डिजिट उस साल का कि जिस साल में ये तैयार हुआ। ठीक है। टायर की शेल्फ लाइफ जो है वो 5 साल होती है। यानी ये जो टायर है ये 2022 के 5वें महीने में प्रोड्यूस, 5वें हफ्ते में, 5वें हफ्ते में। हाँ जी, 5 नाज़रीन जी वीक्स की बात कर रहे हैं, मंथ की नहीं, 5वें हफ्ते में 2022। ठीक है, यानी इधर प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद ये कितनी देर तक वैलिड रहता है? ये 5 साल तक रैपिंग में, अगर शेल्फ लाइफ इसे अच्छी दी जाए तो 5 साल तक इस टायर को टेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि मौसम की कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पाकिस्तान आते आते इस टायर को 6 से 8 माह लग जाते हैं। ऊपर से आप जैसे आपको पता है आजकल इंपोर्ट आपकी बंद हुई है, उसकी वजह से इंपोर्ट तो आ नहीं रही। इस वजह से लोगों के पास जो ओल्ड मॉडल पड़े हुए हैं उनके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग चेंज की जाती है, डेटें चेंज कर दी जाती हैं, सारा कुछ होता है। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आया ये जेन्युइन डेट पे है या नॉन जेन्युइन डेट पे है, लेकिन क्वालिटी के अंदाजे से आपको पता चल जाता है। जैसे ही आप रैपिंग अनरैप करेंगे आपको प्लास्टिक रबड़ की स्मेल आ जाती है। उसके बाद इसकी किनारे बिल्कुल क्लियर हैं, किसी किस्म की ड्राइनेस नहीं है इसके ऊपर। जैसे जैसे टायर ओल्ड होता जाएगा, डेड होता जाएगा, उसके ऊपर ड्राइनेस आती जाएगी, क्रैक्स आते जाएंगे। ये चीज़ हर एक नहीं जान सकता, लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं वो बेहतर जानते हैं इस चीज़ों के बारे में। अच्छा सर, हमें ये बताएं, आपने मुझे शेल्फ लाइफ का भी बता दिया, उसके बाद आपने बता दिया कि जिस तरह टायर्स के ऊपर जो क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, चलने के बाद उनका जाल वगैरह कुछ टूट जाता है, वायर टूट जाती हैं, तो हमें कितनी देर बाद टायर चेंज कर लेना चाहिए? देखें, एक टायर की वर्किंग लाइफ 45 to 50,000 होती है ऑन गुड ट्रैक। अगर आप हाईवे ड्राइवर हैं या आप 45,000 to 50,000 किलोमीटर इसे चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आया आपने उसकी एयर प्रेशर, उसकी रोड ट्रैक सेम है, अच्छे हैं। आपको हर 2 से 3 हज़ार चलाने के बाद एक दफ़ा प्रॉपरली इन्हें दोबारा वेरीफाई करवाना होगा। जैसे आप ऑयल चेंज करवाते हैं गाड़ियों का, वैसे ही इसकी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पर भी गौर करें, उससे आपकी टायरों की लाइफ मज़ीद एक्सटेंड हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। ये हमारे दोस्त एक हमारे साथ थे जिन्होंने हमें बताया कि आपने जब भी टायर ख़रीदने हैं तो आपने क्या क्या निशानियां मद्देनज़र रखनी है। कहीं भी आपने कभी भी स्मगल टायर नहीं ख़रीदना जो आपके लिए जानलेवा साबित हो। इसी तरह जो निशानियां इन्होंने बताई है
वो आप देखें, इस वीडियो में देखें और फिर किसी दुकान पे जाएं और टायर ख़रीदें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।